आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय सद्गुरुदेव। दरवाजे पे खड़ा हूँ। ये दंडक वन आश्रम का मुख्य द्वार है और इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत आश्रम है। मेरा नाम है ज्ञानीचंद प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानीचंद ऑफिशियल। और हमारे साथ हैं हमारे आश्रम के पुरोहित और विद्यार्थी श्रीमान राहुल आर्य जी। हमें इस आश्रम के बारे में और चीज़ें बताएंगे कि स्पिरिचुअली यहाँ क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती हैं। यहाँ पर जैसे मेडिटेशन सिखाया जाता है तो वो मेडिटेशन किस टाइप्स की होती हैं और उसका क्या फ़ायदा होता है। साथ ही यहाँ पर क्या सोशल एक्टिविटीज़ चलती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए ये आश्रम क्या करता है, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे और इसमें हमारी हेल्प करेंगे राहुल आर्या जी। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं इस स्वर्ग जैसी अनुभूति को अनुभव करके कि ये कैसा लगता है। सबसे पहले तो आप जैसे ही दंडक वन आश्रम के अंदर आते हैं तो आपको एक बहुत सुंदर और प्यारा सा गेट देखने को मिलता है जो कि संगमरमर के पत्थरों से सजाया हुआ है। जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि गेट आपको खुला और कैसे हम अंदर आए। उसके बाद आप किनारे के सारे नज़ारे देखो, जो ब्यूटी है, जो ग्रीनरी है, वो आपका मन मोह लेगी। और इसके अंदर जो चीज़ें होने वाली है वो तो बहुत अमेजिंग है। मैं यहाँ पिछले 2-2.5 सालों से रह रहा हूँ और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि यहाँ बहुत कमाल होने वाला है। खैर, यहाँ पे गार्ड एक खड़े हैं और हम उनसे पूछते हैं कि कोई यहाँ आता है तो गेट पे उन्हें क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष भाई है। सुभाष भाई। तो सुभाष भाई, जैसे कोई यहाँ आता है, कोई गाड़ी लेकर के आता है या कोई ऐसे घूमने के लिए आता है या कोई कॉलेज का बच्चा आता है, तो यहाँ मेन गेट पे आप क्या करते हो? मतलब क्या यहाँ कुछ उसको नाम लिखाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? पहले तो इस गेट पे आते हैं तो हम एंट्री करते हैं, इसका नाम लेते हैं। गाड़ी लेके आते हैं तो इसका नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, सब इसका रजिस्टर करते हैं। अच्छा, ये सुबह मतलब कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? मैंने सुबह कितने बजे खुलता है और रात में कब बंद हो जाता है? तो सुबह 6 बजे से चालू तो शाम को 7 बजे तक चालू अच्छा। रहता है। मतलब कोई भी आदमी अगर घूमने यहाँ आना चाहता है तो सुबह 6 बजे ये आश्रम खुल जाता है, आप घूमने के लिए आ सकते हैं और शाम 7 बजे तक इस आश्रम में एंट्री मिलती है, जैसा कि हमारे सुभाष भाई ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई। ओके। तो जैसा कि सुभाष भाई ने हम सभी को बताया कि अगर आप इस आश्रम में आते हैं, गाड़ी लेकर के आते हैं या कैसे भी आते हैं, तो आप सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आइए, क्योंकि इसी समय आपको इस आश्रम में एंट्री मिलेगी। उसके बाद यदि आप आते हैं तो हो सकता है कि आपको एंट्री न मिले। तो आइए हम चलते हैं ऑफिस की तरफ और ऑफिस में हम जाकर के कुछ चीज़ें पूछेंगे कि हम यहाँ आते हैं और रहना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम दंडक वन आश्रम में देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ तक आते हो तो यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई पड़ता है जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है पार्किंग, फिर है महामंदिर, फिर है यज्ञशाला, फिर है गार्डन, गौशाला, अतिथि निवास और भोजनालय। और इसमें डायरेक्शन भी दिए हुए हैं कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं। तो इससे ये तो आपको जानने को मिल जाता है कि यहाँ करीब जो है वो 7 चीज़ें हैं। पार्किंग है, पार्किंग तो ऑब्वियसली कोई वो देखने वाली बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा 6 चीज़ें हैं। महामंदिर है, यज्ञशाला है, गार्डन है, गौशाला है, अतिथि निवास है और भोजनालय है। तो यहाँ पार्किंग की क्या सुविधा है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आप देखिए एक बहुत लंबा चौड़ा पार्किंग है, ये बोर्ड भी लगा है। और ये एरिया पूरा का पूरा पार्किंग है। यहाँ पे भी कोई कार नहीं खड़ी है, यहाँ पे कुछ बाइक्स खड़े हैं, लेकिन ये पूरा एरिया, इसमें करीब आपको 25-30 कार आराम से पार्क हो सकते हैं। इतना बड़ा एरिया यहाँ पार्किंग का दिया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पीछे महामंदिर का जो शीर्ष है वो दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है और बिल्कुल ताजमहल वाली फीलिंग आ रही है उसे देख करके। ऑब्वियसली ये संगमरमर का बना नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो आर्किटेक्चर है, इसका जो पेंट इसे किया गया है वो बहुत खूबसूरत बनाता है इसे। जो दूर से दिखने में इतना अच्छा लग रहा है वो पास से और अच्छा लगने वाला है। खूबसूरती यहाँ से ही दिखनी शुरू हो जाती है। ये ऑफिस है, यहाँ पे लोग बैठते हैं और यहाँ पे बैठ करके यहाँ चाय इत्यादि पीते हैं, जो कि आश्रम
सर्व करती है जितने भी यहाँ विजिटर्स होते हैं। यहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत पेड़ लगाए हुए हैं। बहुत अच्छा यहाँ इस बिल्डिंग को बनाया गया है, जो कि ऑब्वियसली एक बैठने वाली बैठक है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, आप शाम में भी और सुबह में भी, दोपहर में भी आप जब भी बैठो एक बहुत प्लीजेंट फीलिंग आएगी। और इस तरह से हम यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऑफिस के पास। आप देख सकते हैं ऊपर कार्यालय का बोर्ड लगा हुआ है। हम कार्यालय पर आ गए हैं। कार्यालय के बाहर ये पौधे इत्यादि रख कर के बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। अंदर कुछ लोग हैं, उनसे चलते हैं, मिलते हैं और बात करते हैं कि यहाँ कोई आता है तो उसके साथ ऑफिस में क्या प्रोसीजर्स की जाती हैं, ऑफिस में क्या चीज़ें होती हैं। हम अभी आ चुके हैं दंडकवन आश्रम के इस कार्यालय में। ये यहाँ का मुख्य कार्यालय है, जहाँ हमारे साथ हैं यहाँ के अकाउंटेंट, जो हमें यहाँ बताएंगे कि क्या नियम है। आश्रम में आते हैं और अगर यहाँ रहना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, और आने के साथ हमें क्या नियम बताना चाहते हैं। चूँकि मैं यहाँ पहले से रहता हूँ इसलिए मैं इनको जानता हूँ। तो जय शिवदेव अखिलेश जी। वहाँ वो बताते हैं, हम कोई से बताते हैं। अखिलेश जी वहाँ वो बताते हैं, हम कोई से बताते हैं। तो अभी हम लोग गासा काका के हाथ की बनी चाय टेस्ट करने वाले हैं। चाय आ गई है। गासा काका भी हमारे साथ है। वो कप में नहीं पीते, हमेशा कटोरी में चाय पीते हैं, जैसा कि वो बताते। क्यों काका? हाँ, कटोरी में ही हमेशा पीते हैं। तो मैं अभी ये चाय चेक करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि ये चाय कैसी है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चाय है। आपको अदरक का और चाय का टेस्ट, उसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया है। और मिठास भी बैलेंस्ड है, माने न ज़्यादा कम है न ज़्यादा अधिक है, वो बिल्कुल जितनी ज़रूरत है उतनी है। बहुत अच्छी चाय बनी है काका। हाँ जी। तो ये चाय मैं तब तक पीता हूँ, तब तक कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं। तब तक के लिए मैं ये चाय फिनिश करता हूँ। सभी आ चुके हैं दंडकवन आश्रम के भोजनालय में। यहीं पे ऊपर आचार्य निवास भी है। यहाँ आप आते हैं तो ये आपको गेट है भोजनालय का, जिसमें अभी हम जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि भोजन में आज क्या बना हुआ है। ये लंच टाइम है अभी। और ये देखिए, आप जैसे ही भोजनालय के अंदर आते हैं तो ये सीन है। ये पूरे कांच के टेबल लगे हुए हैं जहाँ बैठ करके लोग भोजन करते हैं। अभी टाइम 12:30 हो रहा है और दंडकवन आश्रम में ये लंच टाइम है और हम सभी भोजनालय में ही उपस्थित है। सेल्फ सर्विस है। आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या है भोजन में। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं रोटी है। ये रोटी इधर एक मशीन है, उस मशीन में बनाई जाती है। ये सब्जी है। किस चीज़ की सब्जी है? तो आलू टमाटर और मटर। आलू टमाटर और मटर की सब्जी है। साथ में ये क्या है? चावल है। और ये दाल है, जो कि गुजराती स्टाइल में बना हुआ है, गुजरात में है। और ये है खमन। यहाँ के लोग खमन खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो है एक सेल्फ सर्विस है। यहाँ पे आपको जब भी आप यहाँ आते हैं तो आपको खुद ही आपको भोजन लेना है, खुद ही उसको खा करके थाली धो करके रख देना होता है। मैं यहाँ ले चुका हूँ मेरी थाली में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये खमन है, ये आलू मटर और टमाटर की सब्जी है, ये रोटी है और ये चावल है, जो आपको अभी टेस्ट करके बताएंगे कि वो कैसी बनी। बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत अच्छा है। मंदिर की तरफ, मंदिर जो है यहाँ का सबसे आकर्षण का मुख्य केंद्र है और मंदिर जो है सबसे खूबसूरत है। यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए और हम लोग वही मंदिर देखने के लिए भी जा रहे हैं। आपको मंदिर, जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो आपको चप्पल पहले ही उतार देने होते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे मंदिर की ओर जाएंगे। इधर किनारे में आश्रम का पुस्तकालय भी है, जिसमें आपको बहुत सारी सामग्रियां मिलती हैं जो कि आश्रम में बनाई जाती हैं, आश्रम के द्वारा बनाई जाती है। और मैंने यूज़ की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं, मिलती भी हैं। और स्वामी जी के द्वारा लिखी हुई जितनी पुस्तकें हैं स्वामी सदाफल देव जी महाराज की, वो पुस्तकें यहाँ मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मंदिर के आगे का जो फाउंटेन है, गार्डन है, वो दिखाई पड़ना शुरू हो चुका है। मैं जैसा दिखा पा रहा हूँ, देखिए मंदिर
एक तरह कितना खूबसूरत आप एक मंदिर देख सकते हैं। इसका मुख्य आकर्षण केंद्र यही है मंदिर। दंडक वन आश्रम में जो कोई भी आता है वो इसी मंदिर को देखने के लिए आता है। यहाँ के बारे में क्या जानकारी है क्या नहीं है वो सब हमें राहुल जी अभी वीडियो में आगे बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप ये देखिए मंदिर है। वाह भाई वाह, कितना खूबसूरत मंदिर है। ये देख करके मेरे मन में वो एक मीम में आ रहा है ना आजकल, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो यही वाव फीलिंग मुझे यहाँ पर इसे देख करके हमेशा आती है। और यहाँ पर कैमरे को चलिए फिक्स करते हैं और कुछ राहुल जी से भी कुछ सवाल जवाब हम करते हैं। राहुल जी यहाँ रहते हैं, रह रहे हैं, तो यहाँ के बारे में हमें बताएंगे। तो राहुल जी सबसे पहले बताइए कि मंदिर में क्या चीज़ें होती हैं। प्रातःकालीन और शामकालीन सत्संग होता है। मतलब सुबह में और शाम में जो है वो यहाँ पे सत्संग किया जाता है। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में स्वागत गान, मंगल गान और प्रार्थना होता है। प्रार्थनाएं होती हैं, जिन प्रार्थनाओं के नाम स्वागत गान, मंगल गान इत्यादि हैं, आरती इत्यादि है, जो सुबह शाम होता है। तो इसका क्या टाइमिंग होता है? टाइमिंग होता है 5 से 7 बजे तक होता है और शाम में होता है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। शाम में 6 बजे से 8 बजे तक। जी सबसे पहले आप बताइए कि मंदिर में क्या क्या एक्टिविटी होता है, मतलब क्या होता है? मंदिर में तो सुबह शाम साधना होता है और सत्संग भी होता है सुबह शाम। जो समय है वो है 5 से 7 है सुबह का प्रातःकालीन का, और सायंकालीन का है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है। अच्छा, सुबह जो है वो 5 से 7 बजे यहाँ पे सत्संग होता है और शाम में 6 से 8 सत्संग होता है, जिसमें मेडिटेशन का भी एक सत्र है। जी। तो मेडिटेशन कितने मिनट का होता है यहाँ पे? वो आधा घंटा का होता है। आधा घंटा का, 30 मिनट का मेडिटेशन होता है। तो ये मेडिटेशन जो होता है उसमें क्या कुछ नरेट करता है, कोई बताता है या खुद से बैठ के करना होता है? पहले से बताया गया रहता है, तो वो लोग खुद से करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को उपदेश मिलता है। तो मतलब यहाँ सिखाया जाता है जी। उसकी कोई फीस तो नहीं ली जाती? नहीं नहीं, निःशुल्क। तो मतलब कोई आए तो यहाँ उसको मेडिटेशन सिखा दिया जाएगा, और उसके बाद जो सुबह शाम यहाँ पे प्रार्थना आरती होती है उसमें आधे घंटे का ध्यान का जो सत्र है उसमें बैठ के वो ध्यान कर सकता है। भाई ये तो यहाँ वातावरण ही ऐसा है कि आप आओगे तो चलते फिरते ही आपका ध्यान लग जाएगा, या ध्यान की स्थिति में आप हो जाओगे। एक रिफ्रेशिंग है, क्यों? है ना? तो हमें और कुछ बताइए, जैसे कि मंदिर के बारे में हमें जानना हो कि इसका क्या इतिहास है, तो आप हमें वो उस थोड़ा सा बताइएगा। तो राहुल जी हमें कुछ यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ का क्या इतिहास है और ये आश्रम कैसे बना है, इसके पीछे क्या हुआ, कैसे ये सब चीज़ें हुई। यहाँ पे क्या है कि त्रेता युग में महर्षि गौतम जो थे उनका आश्रम था ये। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक राजा रहते थे। राजा को पता चला कि स्वामी जी आए हुए हैं। अच्छा। तो 1945 की बात है ये। 1945 में, और शायद ये भरूच में आए थे जैसा कि मुझे पता चला है। जी 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 जी। तो उन्होंने बुलाया, फिर इस भूमि को उन्होंने दान किया है। अच्छा। जो राजा थे वो स्वामी को मतलब 1945 में जो है स्वामी जी भरूच में थे, जी। सदाफल देव जी महाराज, और यहाँ के राजा उनको लेकर के यहाँ आए जी। और वो उनके शिष्य बने और ये भूमि उन्होंने दान की, जिस पर ये आश्रम बना हुआ है। तो राहुल जी हमें ये बताइए कि यहाँ पे स्वामी सदाफल देव जी महाराज जैसे आए और उनके चलते ये आश्रम बना, तो स्वामी जी यहाँ पे कैसे आए और ये भूमि किसकी थी और स्वामी जी को ये भूमि कैसे मिली? त्रेता युग में महर्षि गौतम का ये आश्रम था यहाँ। अच्छा, त्रेता युग में महर्षि गौतम ऋषि का ये आश्रम रह चुका है। इतनी पावन धरती है ये। जी। तो अभी क्या है कि एक राजा थे, राजा थे। कलयुग का बात, कलयुग की बात है ये, मतलब 100-200 साल के अंदर की बात है। तो एक वो उनको पता चला कि यहाँ पे स्वामी जी आए हुए हैं। जी। तो उन्होंने स्वामी जी को बुलाया। स्वामी जी को बुलाया। हाँ जी। तो स्वामी जी का सत्संग हुआ। अच्छा। तो राजा बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने क्या किया कि स्वामी जी को उन्होंने दान कर दिया। ठीक है। तो, अच्छा। हाँ, तो उसी भूमि पर आज आप देख रहे हैं दंडक वन आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर अभी आप घूम रहे, टहल रहे और यहाँ का आनंद उठा रहे हैं। जी जी जी। तो बेसिकली राहुल जी का कहना है कि स्वामी सदाफल देव जी महाराज को यहाँ के राजा बुला करके लाए थे, वो स्वामी जी के शिष्य बने और वो चाहते थे कि स्वामी जी यहाँ रहें, इसलिए उन्होंने स्वामी जी को ये भूमि डोनेट की। बात यही है। और क्योंकि स्वामी सदाफल देव जी महाराज तो ऐसे रहते नहीं थे, वो तो यूपी में बलिया के रहने वाले थे, इसीलिए उन्होंने उस समय यहाँ पे कोई आश्रम विशेष निर्माण नहीं करा है। तो ये आश्रम मुझे लगता है ये हाल का बना हुआ है
और जैसा कि मुझे मालूम चला है, ये आश्रम का उद्घाटन 2015 में हुआ है। और गासा काका से बात करते समय ये मालूम चला था हमें कि 2008-9 के लगभग में इसका एक इस द्रुत गति से कार्य चल गया था सारा इसको निर्माण करने का। उसके पहले जो था वो निर्माण बहुत कम थे, उसके पहले झोपड़ी थी, कुछ निशान थे और कुछ इम्पोर्टेंस है यहाँ का और भी सिग्निफिकेंस है। जैसे ही आप मंदिर में जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं, उसके बारे में भी हम राहुल जी से बात करते हैं कि आखिर वो चीज़ें क्या हैं। छाछ बांटने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, छाछ बांटने के लिए। मक्खन निकालने के बाद जितना भी छाछ बचता है वो यहाँ बांटा जा रहा है। आए हमारे राहुल भाई, और ये हमारे गांव के भाई बहन हैं सब जो आए हैं आश्रम का पवित्र छाछ लेने के लिए। ये तो बहुत मक्खन जैसा भी लग रहा है ना इसमें। एक कटोरी लेके आओ मक्खन निकालने के लिए। सो बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं गौशाला में दूध लेने के लिए। ये दूध अभी गांव वालों के बीच में बांटी जाएगी, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। हमारे साथ है भार्गव भाई। भार्गव भाई हाय करो। जय श्री। तो गौशाला में आ गए हैं और ये है हमारे पीछे गौशाला। और यहाँ पे ये दूध रखा हुआ है। कितना लीटर दूध होगा ये? 30 नहीं 40 से ऊपर 40 से लीटर ऊपर 50 लीटर का करीब ये पूरा कनस्तर है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। और अंदर मैं दिखाऊं तो अंदर गौशाला है, बहुत सारी गायें हैं अंदर। ये पूरी गौशाला है। एक सेकंड झुकाओ मत, गिर जाएगा नहीं तो। वीडियो कार्ड नहीं रखवाना।